झारखंड राज्य में आदिवासियों की संख्या बहुत बड़ी है, बावजूद ये आपस में खंडित हो गए हैं। यही वजह है कि आज आदिवासियों की ज़मीन लूट से लेकर धर्म पर भी संकट मंडरा रहा है और हस्तक्षेप भी किया जा रहा है। रांची में आयोजित सरना महोत्सव से पूर्व एक बैठक के दौरान आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि वर्तमान में आदिवासी समुदाय के लोग विभिन्न भागों में बंट गए हैं। यही वजह है कि हर कोई इसका फ़ायदा उठा रहा है, यहाँ तक कि सरकार भी इसमें पीछे नहीं। इसलिए एक बार फिर से सभी को एक मंच पर आकर एक साथ खड़ा होना होगा, तभी आने वाले समय में आदिवासियों के हित में कुछ बेहतर हो सकेगा। अन्यथा आपसी मनमुटाव ही भविष्य में एक बड़ा विनाश का कारण बन सकता है। सरहुल महोत्सव है और सरहुल के अवसर पर जो है हम लोग भव्य वहाँ पंडाल लगाएंगे और पाहन पुरोहित जो आते हैं श्रद्धालु लोग, उन लोग को धोती और पगड़ी से सम्मानित करेंगे। और दूसरी बात, हमारा जो युवा मोर्चा का हम लोग आज भंग कर रहे हैं, मतलब भंग होगा आज, और नए कमेटी का हम लोग घोषणा करेंगे। और दूसरी बात है कि आदिवासियों का जमीन पर बहुत वायलेशन हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बरियातू रोड में हम लोगों ने जो है पहनई भूमिहरी जो धार्मिक जमीन है, हम लोगों ने वहाँ जाकर के पूजा पाठ कर रहा था, तो वहाँ एक बीना जलान के लोग, उसके साथी, उनके गुरिये लोग के साथ वो हमारा सरना झंडा को हटा दिया गया है। तो इस संदर्भ में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और ST/SC में केस करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी जो आदिवासी संगठन खंडित हैं, हम लोग जो अलग अलग कर रहे हैं, तो हमारा एक अपील होगा सभी से, एक साथ बैठ करके हम लोग एक मंच, यदि अलग अलग संगठन है भी तो हम लोग एक साथ मतलब तालमेल बना करके धर्म और जमीन को लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि रांची में धार्मिक जमीन जो है आदिवासियों का, बुरी तरह से उसको कानून का वायलेशन करके, फर्जी कागज बना करके, फर्जी हुक्मनामा बना करके उसको आदिवासियों की जमीन पर हड़प रहा है। जबकि बिल्कुल जो CNT एक्ट के प्रावधानों में लिखा हुआ है कि पहनई भूमिहरी कोई जमीन को लूट नहीं सकता है, केस में जीत नहीं सकता है, तो कैसे फर्जी तरीके से वायलेशन हो रहा है। तो ये सभी मुद्दे को लेकर के आज हमारा बैठक हो रही है। और प्रमुख रूप से सरहुल का हम शुभकामना देते हुए कहेंगे कि जितने पाहन पुरोहित हैं, चाहे हमारा उसके उपासक हैं, जिस प्रकार से सरहुल एक नववर्ष के रूप में हम लोग जानते हैं, और जो हमारा पाहन पुरोहित जो घर में पानी रख करके आने वाला समय में कैसा वर्षा होगी, कैसा खेती बाड़ी होगा, अकाल पड़ेगा कि नहीं, इस तरह का भविष्यवाणी की जो करते हैं हम लोग, और उसके लिए आज हम लोग एक तय करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम आदिवासियों का जो उत्पत्ति है मनुष्य का, मानव सभ्यता का, वो सरहुल से ही हुआ है। जैसे हम लोग उस दिन केकड़ा और मछली पकड़ते हैं, तो उसी के आधार पर हम लोग मानव सभ्यता डेवलप हुआ है, मानव का निर्मित हुआ है। तो ये सभी आदिवासी दर्शन से ही हम आदिवासी बचेंगे और पूरी दुनिया का मनुष्य आदिवासी दर्शन से ही बचेगा। इसलिए सरहुल को व्यापक रूप से हमको आदिवासी मूलवासी हैं भाईचारे के साथ मनाना है। और सभी जमात से हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी दर्शन के माध्यम से ही आएंगे, तभी दुनिया बचेगी। इसी के संदर्भ में आज हमारा केंद्रीय धुमकुरिया सभागार कर्मटोली में बैठक हो रही है।